मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आज से हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पॉइंटर के रूप में पढ़ाएंगे। क्योंकि हम डिटेल पढ़ाएंगे तो इससे जो है कि समय बहुत जो है कि रह जाएगा। तो हम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए जो जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, उसके बाद जो है कि यूपी पीएससी और उसके बाद जो है आरओ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आपका मतलब जो है कि मार्च 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। और 1942 ईस्वी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 1942 में ही आपके जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। दूसरा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आज़ाद हिंद फौज सितंबर 1942, सितंबर 1942 आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट आपका है पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि जो पाकिस्तान की मांग किया था जो है कांग्रेस के अधिवेशन में, उसने जो है पहली बार जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया था। और पाकिस्तान जो शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली ने दिया है। ये जान लीजिए कि जो पाकिस्तान वर्ड है वो जो है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने दिया था। और पाकिस्तान शब्द की पहली बार मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और उसी ने जो है 23 मार्च 1940 ईस्वी को पाकिस्तान दिवस मनाया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला कब लागू हुआ था? मार्च 1944 में, मार्च 1944 में। बेबेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। बेबेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। शिमला सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिमला सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बीच बीच में मित्रों जैसे इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं इससे संबंधित हम क्वेश्चन और अलग से आपको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आज़ाद हिंद फौज का आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में, आज़ाद हिंद फौज की जो मुकदमा हुआ था नवंबर 1945 में। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह। इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। इटली की घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट हम डेट बता रहे हैं मित्रों आपको। इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे जो है कि जब भारत जो है कि भारत को स्वतंत्रता देने के लिए वो लोग आए थे, जब माउंटबेटन आए थे उन्हीं के समय जो है कि 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में जो है कि चल के आए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। किसका मतलब जो है कि इसका विरोध कौन किया था? जो है कि जिन्ना ने। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जो है कि शामिल थे, जिसमें कृषि और खाद्य मंत्री थे, और जो है कि गजेंद्र थे, कई लोग थे। उसमें डिटेल पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 22 मार्च 1947 को भारत आए थे। माउंटबेटन भारत कब आए थे? जो है कि 3 जो क्या बोलते हैं कि 22 मार्च 1947 को। और योजना कब लागू होती है? 3 जून 1947 को। अब नेक्स्ट है असरार अली की संधि 1639। इस संधि ने मुगल साम्राज्य और
और अहोम साम्राज्य के बीच सीमा की स्थापना की और अहोम को जीतने के लिए मुगल प्रयासों को समाप्त कर दिया। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। यह संधि राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर जय सिंह प्रथम द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब पुरंदर की संधि जो है जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 में यह संधि जो है कि सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। जो है कि सिराज उद दौला और जो 1757 का प्लासी का युद्ध लड़े थे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में ही लड़ा गया था। सिराज जो है कि तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इससे अंग्रेज कलकत्ता को मजबूत कर सके और ब्रिटिश माल को बिना कर के बंगाल से गुजरने की अनुमति मिली। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुगल सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार मिला। मद्रास की संधि 1769 पहले मैसूर संधि को समाप्त इससे अंग्रेजों को बंगाल और उड़ीसा का एकत्र करने का था। इससे मद्रास की मैसूर संधि को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों तथा मैसूर के हैदर अली के बीच यह संधि हुई थी। संधि के तहत दोनों पक्ष जीते गए क्षेत्रों को वापस करने के तीसरे पक्ष के आक्रमण के मामले को एक दूसरे को समर्थन करने के लिए सहमत हुए। पुरंदर की संधि 1776 यह संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के पहले चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। बड़ा गांव की संधि 1779 यह संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दूसरे चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। सालबाई की संधि 1782 यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। सेरिंगपटम की संधि 1792 यह संधि अंग्रेजों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठों, हैदराबाद और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इसने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया और मराठों हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान ने के लगभग आधे इलाकों पर कब्जा कर लिया। लाहौर की संधि 1846 यह संधि गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और युवा महाराज दिलीप सिंह के बीच हुई थी। इस संधि से पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। अमृतसर की संधि 1846 ईस्वी के संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेचा। महाराजा गुलाब सिंह के वंश ने 1947 तक शासन किया, जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत सौंप दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशु प्रतिबंध अधिनियम वेलजली मतलब जो है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, वर्ष 1798 से 1805 ईस्वी। विषय शिशु हत्या का प्रतिबंध। एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम। लैंसडाउन गवर्नर जनरल था, वर्ष 1891। विषय लड़की में लिए ब्याह की आयु 12 वर्ष निर्धारित थी, लड़कियों की आयु। शारदा एक्ट अधिनियम। इरविन गवर्नर जनरल था, जब लॉर्ड इरविन जब गवर्नर जनरल था तो 1930 में तो लड़की की विवाह की आयु जो है 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष की निर्धारित की गई थी। इसको शारदा एक्ट के तहत किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। लॉर्ड
जो है कि के समय 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था, जो है कि विषय था विधवा विवाह की अनुमति। इससे पहले महिलाएं जब मरती थी तो उनको जो है अरे उन्हीं के साथ मतलब उनको शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो जो है कि बाद में उनको फिर विधवा विवाह के जब कानून पास हुआ तब उनको दोबारा दूसरी शादी करने की परमिशन मिला। दास प्रथा पर प्रतिबंध। एलन बरो गवर्नर जनरल थे वर्ष 1843 ईस्वी। विषय 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल वर्ष 1829 ईस्वी। विषय सती प्रतिभा व पूर्ण प्रतिबंध। और इसका जो है कि सहयोग मतलब बहुत सती प्रथा का विरोध किए थे भारत के जो पुनर्जागरण काल के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय ने। नेटू मैरिज एक्ट अधिनियम। नॉर्थ बुर्क गवर्नर जनरल थे वर्ष 1872। विषय अंतरजातीय विवाह। पहले जो है एक जात से दूसरे जाति में शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन जब नेटू मैरिज एक्ट अधिनियम पारित हुआ उस 1872 ईस्वी में, उसके बाद अंतरजातीय विवाह प्रारंभ हो गया। लास्ट है जैन ग्रंथ रचनाकार कल्पसूत्र, जो है कि और कल्पसूत्र जैन ग्रंथ जो है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और इसके 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचनाकार थे भद्रबाहु, स्यादवाद मंजरी, मल्लीसेन। तो मित्रों आज की क्लास यही तक। आज बहुत पहला क्लास था जीएस का, आज मतलब शॉर्ट क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत